Welcome in our tuition point. Today we do lesson 15. Fifth class maths 50th chapter Nina's birthday. इस चैप्टर में हम सीखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड rectangle. Let's start the video. In this chapter, practice work. First, we learn about what is the square and what is the rectangle. We take a shape and we take another shape. Okay, now this is shape with 4 angle and 4 side. This is 1, 2, 3 and 4. This is also 4 side 1, 2, 3 and 4. Now which is rectangle and which is square? Tell me which is rectangle and which is square? This is our rectangle. We saw from R, and this is our Square. we saw from S. Now let's see. In the rectangle, opposite sides are Equal. That side and that side. That side are equal from number third side. Means one side equal to third side. Second side equal to fourth side. Okay. Now let's see. 2 number side, it is its length. It is also length. It is breadth. B. Now see the what is the perimeter? Perimeter means यदि हम बात करें पेरीमीटर की, एक व्यक्ति यदि इस पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा है तो वह व्यक्ति यहाँ से चल के इस प्रकार से पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है, मीन्स ए मैन स्टार्ट अराउंड ए शेप, देन ही रीच्ड हिज स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज पेरीमीटर. उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे. यदि हम इस रेक्टेंगल की बात करें, इसका पेरीमीटर यदि हम ऐड करें तो हम देखेंगे यहां से यहां की जो दूरी है, इसको यदि हम ऐड करते जाएंगे तो हमें पेरीमीटर प्राप्त हो जाएगा. तो देखो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. हम यहाँ पे लेंथ ऐड करेंगे, उसके बाद में ब्रीथ को ऐड किया, फिर हमने लेंथ को ऐड किया और फिर हमने इस ब्रीथ को ऐड किया. मतलब 2 टाइम हम लेंथ को ऐड कर रहे हैं और 2 टाइम हम ब्रीथ को ऐड कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे 2l राइट कर सकते हैं. ओके. एंड 2 टाइम हम ब्रीथ को यहाँ पे राइट कर सकते हैं. मीन्स 2l प्लस 2b इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. नाउ 2 इज कॉमन. यदि हम 2 को एक बार लिखें और l प्लस b को अंदर लिखते हुए ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेम आंसर प्राप्त होता है. दैट मीन्स it is the formula of perimeter of rectangle. Okay.
अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है? तो देखो बच्चों, एरिया का मतलब होता है कोई भी शेप हमें दी हुई है, उस शेप के अंदर का जो भाग है वह उसका एरिया कहलाता है। जैसे देखो, इस शेप के अंदर का जो पूरा भाग है इसको हम भर देते हैं। ये जो पूरा का पूरा भाग है वो उसका क्या कहलाएगा? एरिया। एरिया। अब हम देखें एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला। तो यह हमने देखा लेंथ, इसको हमने लेंथ लिया था, इसको हम लेंथ लेते हैं और इसको हम लेते हैं ब्रीथ। तो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आएगा। यदि हम लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेक्टेंगल का एरिया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात रही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। यह हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर के बारे में यदि हम बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर? ए फिगर विथ 4 साइड दैट्स every angle is 90 degree or right angle and 4 side are equal. इक्वल। चारों की चारों साइडें एक दूसरे के बराबर होगी। ऐसी जो आकृति है या शेप है उसको हम स्क्वायर कहेंगे। अब हम बात करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। तो चारों साइडें बराबर है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड को यदि हम ऐड करें तो हमारे पास पेरीमीटर आएगा। 1 2 3 4 को ऐड किया तो पेरीमीटर आया। मीन्स इसको शॉर्ट में यदि हम ऐसे लिख दें, 4 मल्टीप्लाई साइड, इट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, नाउ वी सी द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया अंदर का पार्ट है, ये हम जान चुके हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? वही L मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि स्क्वायर में साइड आर इक्वल, मीन्स L मल्टीप्लाई बी यदि हम करें, L मल्टीप्लाई बी मीन्स साइड को यदि हम साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर प्राप्त होगा। शॉर्ट में यदि हम कहें तो साइड का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। यस। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर फॉर्मूला ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। अब बच्चों, ये रेक्टेंगल के यदि हम एरिया और पेरीमीटर की बात करें, फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई ब्रीथ। लंबाई को चौड़ाई से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो रेक्टेंगल का एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। एरिया मीन्स अंदर का पार्ट। यदि हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी को ऐड करके यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला प्राप्त होता है। सेकंड नंबर, एरिया ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई साइड, या हम इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकंड, इसमें हमें पूछा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 4 मल्टीप्लाई साइड, ये हमारे फॉर्मूला है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बी, पेरीमीटर का 2 L प्लस बी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर का फॉर्मूला आता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 4 मल्टीप्लाई साइड। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेमी एंड द विड्थ इज 60 सेमी, द फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, we have one rectangle, okay, of length 40 semi, length is 40 semi and width is 60 semi, okay. Now find its area and perimeter. We found perimeter and area. First we write about area of rectangle. What is the formula of rectangle of area? Equal L multiply B. We write L. What is the L? 60 centimeter. 40 centimeter. And breadth is, width or breadth is 60. Now multiply 60 multiply 40. 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 and put 2 zeros. Okay, now unit, we multiply semi, then unit is semi square. This is our answer. Now perimeter of rectangle equal formula 2 multiply L plus B. Yes. Now we write 2. What is the L? 40 plus B 60. Now multiply 2. 60 plus 40 100. Now multiply 2 plus 100. 2 multiply 100 equal 200 centimeter. 200 सेंटीमीटर। यूनिट को लिखते समय सावधानी रखनी है, यहाँ पे एरिया में तो आएगा सेमी स्क्वायर और पेरीमीटर में आएगा ओनली सेमी। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर में तो सेमी को एक बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन एरिया में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A boundary wall has to be built around a rectangular field. We take a field of
rectangular. Okay, now it is length of the field is 50 meter and width is 40 मीटर. इसमें लेंथ और ब्रीथ का फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लेंथ ले सकते हैं और किसी को भी ब्रीथ ले सकते हैं. लेंथ इज 50 मीटर, दिस इज 50 मीटर. यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों. एंड विड्थ इज 40 मीटर. ओके, नाउ then how many meter of the boundary wall will have to be built? अब बच्चों कॉमन सेंस का यूज करते हुए हम देखेंगे. ये कह रहा है बाउंड्री वॉल का निर्माण करना है. बाउंड्री वॉल हमेशा बाहर की तरफ बनाई जाती है, न कि अंदर की तरफ. यहां से शुरू करके और इसके चारों ओर इस प्रकार से बाउंड्री वॉल का निर्माण करना है. तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा. L इक्वल 50 एंड ब्रेथ इक्वल 40 मीटर. ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ rectangle equal to L plus B. We put the values L 50 plus B 40. We add 50 and 40 equal 90. 2 multiply 90 equal 180 meter is our right answer. Means यहां से यहां तक की जो लंबाई है बाउंड्री वॉल की वो आएगी 180 मीटर. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What will be the perimeter of remaining shape of the given square if a piece of 4 semi length and 6 semi width is removed from it? Okay, this is a shape of square. Now ये कौन सा है? Okay, this is a length of a square. This side is 8 semi. This is 8 and this is 8 and this also 8. Now it say a piece of 4 semi length and 6 semi width is removed from it. Piece of and okay, this piece is removed. This is 6 semi and this is 4 semi. Now perimeter, find the perimeter. We know the perimeter means एक पेरीमीटर का जो मान है वो क्या होता है. इस पॉइंट को हमने नोट किया और यहां से चले, फिर यहां चले, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचेंगे, फिर यहां पहुंचेंगे और फिर यहां पहुंचेंगे. इतना एरिया तो यहां से रिमूव किया जा चुका है, तो इसको हमें नहीं लेना है. अब इसको हम नाम देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. पेरीमीटर मीन्स हम जोड़ देंगे. वी एड फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप, 3 4th स्टेप, 5th एंड 6th स्टेप.
Okay, now we add. First में we, in the first step, this is 6 and this is 8, means 6 is removed, remain 2. 2 plus this is 8 plus this is 8 plus 4, this is 4, we add 4 plus this side is 6 plus this side is 4. Now perimeter, 2 plus 8 10 plus 8 18 plus 4 22 plus 6 28 plus 4 32. 32. 32 semi is our answer. यानी कि means 6 semi and 4 semi are removed. This is 2 semi, this is 8 and this is 4. 6, 6, 12, 20, 28 and 4, 32. Now question number 5th. Find the area of the shaded region in the given figure. फिगर में एरिया फाइंड आउट करना है. दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, मीन्स हाफ रेक्टेंगल. फॉर्मूला ऑफ हाफ रेक्टेंगल्स एरिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया? L multiply B means 2 multiply 3 equal 6. This is 1 by 2. The area is 6 by 2 equal 3 semi square. Oh, next question. 25 semi and 25. This also 25 and this also 25. This is square. What is the formula of square's area? Equal side multiply Side. Now 25 multiply 25. 25 square is 625 meter square. This is our area. Centimeter square. No, this is meter and area is in meter square. This is our answer. Please like, share our video and subscribe our Channel. Okay. Thank you. Meet in next video.